तिब्बत से जो लोग आए थे उनको दर्शन देने का डेट रखा था। उनके साथ मैं भी गया दर्शन करने। जब मुझे देखा, मेरा शक्ल देख के उनको लगा कि शायद ये भी तिब्बतन है, तो उन्होंने मुझे तिब्बती में बात कुछ बोला। तो मैंने कहा योर हॉनेस आई एम फ्रॉम खुनु। ओके, फिर बोला व्हाट डू आई एम अ स्टूडेंट। उन्होंने मुझे गाल को छुआ, समाव पता नहीं, मतलब उन्होंने मेरे गाल को छुआ और मेरे आंखों से आंसू टपका। और मैं सारा दिन, मतलब वहां से जब मैं बाहर को निकला, मुझे एक अजीब सी अनुभूति हुई। मैं वहां से रो के निकला और नंगे कसम में मैं रुका हुआ था। सारा दिन मैं अपने कमरे में बैठा रहा, ना मुझे कहीं बाजार जाने का मन किया, कुछ नहीं। मतलब एक बहुत ही एक अनुभूति थी। उसके पश्चात मैं दलाई लामा जी का टीचिंग अटेंड करने जाता था। तो मुझे पहले पता नहीं था जब स्टूडेंट लाइफ में कि दलाई लामा जी का जो टीचिंग है वो इंग्लिश या दूसरे लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट होता है। तो मुझे तो समझ नहीं आता था, क्योंकि तिब्बतन में समझता नहीं था। फिर हम लोग ये मानते हैं कि जैसे जिल्ला आता, तो जाके मैं बैठ जाता था एक कोने में। तो कई बार तो ऐसा होता था, क्योंकि दलाई लामा जी अपने स्पीच के बीच में हंसाते हैं, तो मुझे ये लगता था कि पता नहीं सब लोग हंस रहे हैं। तो फिर मैं साथ में बैठे जो तिब्बतन होते थे उनको पूछा था क्यों हंस रहे हैं आप लोग। फिर बाद में मुझे पता लगा कि नहीं, यहाँ तो जो हिज होलीनेस के टीचिंग है वो 4-5 फॉरेन लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट होता है। उसके बाद फिर मैं FM रेडियो लेके जाता था, तो उस पे मैं सुनता रहता था। तो ये मतलब उनके साथ, तो मैं तो एक बहुत छोटा शख्सियत हूँ, लेकिन उन लोगों उनका तो जिन लोगों से भी उनका मुलाकात होता है, पूरा वर्ल्ड में उनका पहचान है। अच्छा, दूसरी बात मैं ये करना चाहूंगा कि जो हमारे स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी हैं,